देखो, शुरुआत होगी जब आप किशोरावस्था में होते हो, एडोलेसेंस स्टेज पे होते हो, तो क्यूरियोसिटी के साथ आप अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को एक्सप्लोर करते हो और पहली बार आप इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का सामना करते हो। आपको आनंद महसूस होता है, प्लेजर महसूस होता है और धीरे-धीरे आप इसको फन और प्लेजर सीकिंग एक्टिविटी के तौर पे कंटिन्यू करते हो। अब बात बिगड़ना कहाँ शुरू होती है? बात बिगड़ना तब शुरू होती है जब आप स्ट्रेस फील करो, एंग्जायटी फील करो, फ्रस्ट्रेशन फील करो, टेम्पर फील करो, कन्फ्यूजन फील करो लाइफ में। तो इस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए आप ना एस्केप मैकेनिज़्म के तौर पे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को सहारा बनाते हो। जब भी आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन लाइफ में मिलेगी, आप स्ट्रेस्ड, एंग्जायटी, फ्रस्ट्रेशन फील करोगे, कन्फ्यूजन फील करोगे, तो उसको रिलीज़ करने के लिए आप मैस्टरबेशन की क्रिया परफॉर्म करते हो। और ये मैस्टरबेशन आप ऐसे ही तो नहीं करोगे, आप पॉर्न देखोगे और पॉर्न के बाद जो मैस्टरबेशन किया जाता है वो इस चीज़ को 10 गुना ज़्यादा घातक बना देता है। क्या होता है देखो, लंबे समय तक जब आप करोगे, इसकी चाह जगेगी, दिन में 2-2, 3-3 बार लोग करने लगते हैं, हफ्ते में हर दिन करने लगते हैं, ऐसी-ऐसी समस्याएँ भी आती हैं, तो आपकी मेमोरी पावर कम हो जाएगी, फिजिकल हेल्थ को डिटोरिएट कर देगा, इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी, कंपल्सिविटी, इसकी चाह जगेगी। चाह कैसे जगेगी? क्योंकि आपको जब स्ट्रेस फील होता था आप मैस्टरबेट करते थे। अब अगर आप मैस्टरबेट नहीं करोगे तो आपको स्ट्रेस, एंग्जायटी, फ्रस्ट्रेशन फील होने लगेगा। तो आपकी डिपेंडेंसी हो गई है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे, यानी कि अब ये लत बन चुकी है मेरे भाई। और ये जो लत है ना, ये आपको शिकार बना लेगी, फोकस इशूज़ का कम हो जाएगा, डाइजेस्टिव इशूज़ आपके शरीर में डेवलप हो जाएंगी, आंखों की रोशनी कम होना शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी घातक इशू है क्योंकि आप इसको पॉर्न देख कर रहे हो और पॉर्न के कंजप्शन में जो चीज़ें वहाँ दिखाई जा रही हैं वो सारी की सारी फैंटेसाइज हैं, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आपके लाइफ में बिहेवियरल इशूज़ डेवलप होंगे, आगे जाके आपके लाइफ में रिलेशनशिप इशूज़ डेवलप होंगे। आप वैसी ही चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस बांध लोगे जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। हमने यहाँ तक भी शिकायत सुनी है कि एक बच्चा या एक युवा अपने घर में अपनी बहन और अपनी माता को उन तरीकों से फैंटेसाइज करने लगता है। तो अगर आपको लगता है कि आप इसका ये एस्केप मैकेनिज़्म बना चुके हो, हिस्सा बन चुके हो, तो प्लीज़ यार गो फॉर द हेल्प, गो फॉर द सपोर्ट, किसी प्रोफेशनल से मिलो।